अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद सितारों के सफ़र में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श। इस हफ्ते सितारे क्या कह रहे हैं ये जानने के लिए तैयार हैं? हर बुर्ज अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन याद रखिए अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर हावी है। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में क्या नई तब्दीलियां आने वाली हैं। बढ़ते हैं लियो की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर और फाइनेंसेस के हवाले से। सन आपके साइन लियो में अपनी फुल स्ट्रेंथ में है और मघा नक्षत्र में पोजीशन होने के कारण आप अपने करियर में लीडरशिप क्वालिटीज और अथॉरिटी को स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये वक्त आपके लिए प्रमोशंस, रिकग्निशन और लीडरशिप रोल्स के लिए फेवरेबल है, लेकिन आपको अपने ईगो और प्राइड को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी टीम के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर सकें। जुपिटर का टॉरस में होना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। ये वक्त आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बिजनेस एक्सपेंशन या नई फाइनेंशियल वेंचर्स के लिए भी ये वक्त पॉजिटिव रहेगा। प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड अप्रोच रखना जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल लाइफ के हवाले से। वीनस का विर्गो में होना रिलेशनशिप्स में थोड़ा क्रिटिकल या एनालिटिकल अप्रोच को इंडिकेट करता है। आप अपने पार्टनर या लव्ड वंस के लिए ज्यादा परफेक्शनिस्ट बन सकते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बन सकता है। रिलेशनशिप्स में हार्मनी बनाए रखने के लिए प्रैक्टिकल और सपोर्टिव अप्रोच रखना जरूरी होगा। मून का जमिनाई में होना आपकी पर्सनल लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। आप अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने लव्ड वंस के साथ बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये वक्त फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस और मोमेंट शेयर करने के लिए फेवरेबल है। हेल्थ वाइज मार्स का जमिनाई में होना आपकी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करेगा, लेकिन आपको अपने एनर्जी को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में चैनलाइज करने की जरूरत है। फिजिकल एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट के थ्रू अपनी हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी होगा। ओवर एक्सर्शन या इम्पल्सिव एक्शन से बचना होगा। अब बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअल और मेंटल स्टेट के हवाले से। केतु का विर्गो में होना आपको स्पिरिचुअल परसूट्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इंक्लाइन कर सकता है। आप इंट्रोस्पेक्टिव मूड में रह सकते हैं और मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू इनर पीस और मेंटल क्लैरिटी पाने की कोशिश कर सकते हैं। ये वक्त आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ओवरऑल लियो मून साइन के लिए ये हफ्ता अपने करियर में लीडरशिप क्वालिटीज और अथॉरिटी को इफेक्टिवली यूज करने का है, लेकिन आपको अपनी ईगो को बैलेंस में रखना होगा। पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स को प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच के साथ हैंडल करना जरूरी होगा। हेल्थ और स्पिरिचुअल वेलबींग पे फोकस करना बेनिफिशियल रहेगा। बढ़ते हैं विर्गो की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर और फाइनेंसेस के हवाले से। मर्क्यूरी का कैंसर में होना और अश्लेषा नक्षत्र में पोजीशन आपकी कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स को इन्हांस करेगा। ये वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने या नई वेंचर स्टार्ट करने के लिए फेवरेबल है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को मैनेज करना जरूरी होगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स के चांसेस हैं, लेकिन आपको अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल में रखना होगा। जुपिटर का टॉरस में होना फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बेनिफिशियल है। ये वक्त आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग्स पर फोकस करने का मौका देगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये अच्छा वक्त हो सकता है, लेकिन आपको अपने रिस्क को इवेल्युएट करना होगा। बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल लाइफ के हवाले से। वीनस का विर्गो में होना रिलेशनशिप्स में थोड़ा क्रिटिकल या एनालिटिकल अप्रोच को इंडिकेट करता है। आप अपने पार्टनर या लव्ड वंस के लिए ज्यादा डिमांडिंग या परफेक्शनिस्ट बन सकते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दे सकता है। रिलेशनशिप्स में हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए सपोर्टिव और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना जरूरी होगा। सन का लियो में होना आपके पर्सनल लाइफ में लीडरशिप और अथॉरिटी को हाईलाइट करता है। आप अपने घर और फैमिली मैटर्स में ज्यादा कंट्रोल रखने के लिए इंक्लाइन हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाने के लिए अपनी ईगो और प्राइड को बैलेंस में रखना जरूरी होगा। हेल्थ वाइज मार्स का जमिनाई में होना आपकी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करेगा, लेकिन आपको अपने एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव और हेल्थी एक्टिविटीज में चैनलाइज करना होगा। फिजिकल फिटनेस और डाइट पर फोकस करके आप अपने हेल्थ को बैलेंस में रख सकते हैं। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाना बेनिफिशियल रहेगा। बात करते हैं आपके स्पिरिचुअल और मेंटल स्टेट के हवाले से। केतु का विर्गो में होना आपको स्पिरिचुअल परसूट्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इंक्लाइन कर सकता है। आप इंट्रोस्पेक्टिव और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए अट्रैक्टेड हो सकते हैं। मेडिटेशन और इनर पीस को अचीव करने के लिए ये वक्त काफी फ्रूटफुल हो सकता है। ओवरऑल विर्गो मून साइन के लिए हफ्ता करियर और फाइनेंशियल मैटर्स में प्रैक्टिकलिटी और ग्राउंडेड अप्रोच रखने का है। पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स को बैलेंस में रखने के लिए अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट जरूरी होगा। हेल्थ और स्पिरिचुअल वेलबींग पर फोकस करके आप अपने लिए पॉजिटिव आउटकम्स ला सकते हैं।
बढ़ते हैं लिब्रा की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर और फाइनेंसेस के हवाले से। वीनस का विर्गो में होना आपके करियर और फाइनेंशियल मैटर्स में डिटेल्ड और एनालिटिकल अप्रोच को हाईलाइट करता है। आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में परफेक्शनिस्ट और ऑर्गेनाइज बन सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन आपको अपने कॉलीग्स या सबॉर्डिनेट्स के साथ ओवरली क्रिटिकल होने से बचना होगा। फाइनेंशियली ये वक्त कॉशियस इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के लिए फेवरेबल है। सैटर्न का एक्वेरियस में होना आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करने की इंडिकेशन देता है। ये वक्त आपको डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का मौका देगा। सैटर्न के रेट्रोग्रेड मोशन के कारण आपको अपने पास मिस्टेक से सीखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। करियर ग्रोथ के लिए पेशेंस और हार्डवर्क ज़रूरी होगा। बढ़ते हैं आपकी रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ की तरफ। मून का जेमिनी में होना आपकी पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन और अडेप्टेबिलिटी को एम्फेसाइज करता है। आप अपने रिलेशनशिप्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये वक्त आपको अपने लव्ड वंस के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस और एंजॉयबल मोमेंट्स शेयर करने का मौका देगा। सोशल इंटरेक्शंस के लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। सन का लियो में होना आपके सोशल सर्कल में इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट में इजाफा करेगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ में लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए इंक्लाइन हो सकते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रेंथन करने का ये अच्छा वक्त है, लेकिन ईगो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए बैलेंस और ह्यूमिलिटी रखना जरूरी होगा। हेल्थ वाइज मार्स का जेमिनी में होना आपके एनर्जी लेवल्स और फिजिकल स्टैमिना को बूस्ट करेगा। आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज और हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ये वक्त आपके लिए फिजिकली एक्टिव रहने और अपनी हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए सपोर्टिव है, लेकिन इम्पल्सिव एक्शन से बचना जरूरी होगा। अब डिस्कस करते हैं आपकी स्पिरिचुअल और मेंटल स्टेट। केतु का विर्गो में होना आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इंक्लाइन करेगा। आप इंट्रोस्पेक्टिव और एनालिटिकल मोड में रह सकते हैं और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एनहांस करने का ये अच्छा वक्त हो सकता है। मेडिटेशन और सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आप अपनी मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल लिब्रा मून साइन के लिए यह हफ्ता करियर और फाइनेंशियल मैटर्स में केयरफुल प्लानिंग और डिसिप्लिन अप्रोच को एम्फेसाइज करने का है। पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन और अडेप्टेबिलिटी से रिलेशनशिप्स में हार्मनी बनाए रख सकते हैं। हेल्थ और स्पिरिचुअल वेलबींग पर फोकस करके आप अपने ओवरऑल वेलबींग को एनहांस कर सकते हैं। बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर और फाइनेंसेस के हवाले से। मार्स का जेमिनी में होना आपके करियर और फाइनेंसेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एनर्जी और डायनामिज्म लेकर जाएंगे, जो आपको डिफिकल्ट टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करने में मदद करेगा, लेकिन इम्पल्सिवनेस से बचना होगा, क्योंकि ये आपको रैश डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है। फाइनेंशियली आपको अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को केयरफुली मॉनिटर करना होगा। मर्क्यूरी का कैंसर में होना आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में स्ट्रेंथन करेगा। ये वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइंस करने का, नेगोशिएशंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए सूटेबल है। आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करना होगा। इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस करना चाहिए। बढ़ते हैं आपकी रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ की तरफ। वीनस का विर्गो में होना रिलेशनशिप्स में प्रैक्टिकल और एनालिटिकल अप्रोच को एम्फसाइज करेगा। आप अपने रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये वक्त आपको अपने लव्ड वंस के साथ कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस करने का मौका देगा। रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए ये अच्छा वक्त है। सन का लियो में होना आपकी पर्सनल लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी को इन्हांस करेगा। आप अपने घर और फैमिली मैटर्स में लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए इंक्लाइन हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको अपने ईगो को कंट्रोल में रखना होगा। हेल्थ वाइज सैटर्न का एक्वेरियस में होना आपको अपनी हेल्थ रूटीन को डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए इंकरेज करेगा। आप अपनी डेली हैबिट्स और लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। ये वक्त आपके लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स के लिए योगा और मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज को अपनाने का है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर फोकस करना जरूरी होगा। बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअल और मेंटल स्टेट के हवाले से। केतु का विर्गो में होना आपको स्पिरिचुअल परसूट्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इंक्लाइन करेगा। आप इंट्रोस्पेक्टिव और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए ज्यादा रिसेप्टिव हो सकते हैं। ये वक्त आपके लिए इनर पीस और मेंटल क्लैरिटी को एनहांस करने के लिए सूटेबल है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के लिए ये पीरियड बेनिफिशियल हो सकता है। ओवरऑल स्कॉर्पियो मून साइन के लिए यह हफ्ता करियर और फाइनेंशियल मैटर्स में केयरफुल प्लानिंग और इम्पल्सिवनेस से बचने का है। रिलेशनशिप्स में प्रैक्टिकल और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से आप हार्मनी बनाए रख सकते हैं। हेल्थ और स्पिरिचुअल वेलबींग पर फोकस करना आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बेनिफिशियल होगा। ये था आपका इस हफ्ते का सफर सितारों के साथ। लेकिन याद रखिए, असली कुदरत अल्लाह की है। उसने सब कुछ बनाया है और वही बेहतरीन मसलहत रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।